वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। देखिए, कार्बन और उसके यौगिक, हिंदी में चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतने सारे कंपाउंड कार्बन के क्यों पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है, हम उस रीजनिंग में भी जाएंगे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, उनके रिएक्शंस देखेंगे, उनके बहुत से टेस्ट हैं जैसे अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उनके क्या क्या टेस्ट होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि वो अल्कोहल है या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एट्सेट्रा। तो आज हम इसको शुरू करते हैं और एक छोटा सा आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे, एक इंट्रोडक्शन आज हम रखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कार्बन हमें कई रूपों में मिलता है। जनरली कार्बन के जो रूप हैं पहले दो ही फाइंड थे, बाद में एक फुलर नाम के साइंटिस्ट ने एक नए इसके टाइप की खोज की। उसको क्या कहा गया, उसी साइंटिस्ट के नाम पे उसका नाम रख दिया गया फ्लोरेंस। और बाकी जो दो हैं वो आप जानते ही हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो यानी कार्बन के ये तीन रूप हैं, इन्हें अपर रूप कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में ये कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। और ये फिनोमेना कहलाता है एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन एन एलिमेंट found its different state having same chemical property but different physical properties। कभी कभी कोई एलिमेंट ऐसे अपने रूपों में पाया जाता है कि उनके भौतिक गुण सेम होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उनकी केमिस्ट्री है, जो रासायनिक गुण है, वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये तीनों केस में, ये तीनों कार्बन है, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, दे आर द प्योर कार्बन। अगर इनको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी केमिस्ट्री तीनों की सेम है। केमिस्ट्री वाइज अगर हम देखेंगे तो तीनों क्या है, कार्बन। अगर मैं सिंबलाइज इनको करूंगा तो क्या लिखूंगा, सी। लेकिन इनके जो रंग रूप है देखिए वो अलग अलग है। डायमंड देखिए आप कितना चमकदार होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत हाई होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी होती है, कितना महंगा होता है। और ग्रेफाइट उसके मुकाबले में उसकी कॉस्ट क्या है। और ये एक नया खोजा गया, मैंने बताया एक फुलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। तो ये तीन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। और जब कभी कोई एलिमेंट्स अपने इस प्रकार के रूपों में पाया जाता है जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, वो फिनोमेना कहलाता है एलोट्रॉपी, एंड दीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है, आप इजीली डिफाइन इसको कर सकते हैं कि डायमंड आप जानते हैं सबसे हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, नेचुरली पाया जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। और ग्रेफाइट जो होता है इसके मुकाबले में कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, देखिए डायमंड के जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट उसमें वीडियो में। तो डायमंड, फिर आप फिलहाल समझ लीजिए आप कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। डायमंड के केस में चारों सेटिस्फाई होती हैं, ग्रेफाइट के केस में 3 सेटिस्फाई होती हैं, 1 फ्री होती है। इसको आप ये समझ लीजिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो डायमंड के केस में एक सेंट्रल कार्बन एटम अपने पड़ोस के 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड ये भी है बट ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ पर क्या है, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, एक यहाँ फ्री है। और इसकी वजह से एक अगला डिफरेंस कि डायमंड जो होता है, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब ये गुड कंडक्टर क्यों है, उसका रीज़न आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई है चारों को चारों, लेकिन यहाँ क्या है 3 सेटिस्फाई है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है। और जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का वो कंबाइन लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो एक जो उसका कह सकते हैं सॉलिड, क्योंकि दोनों क्रिस्टल्स, ये सॉलिड होता है ये भी सॉलिड है, तो यहाँ लेयरिंग स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड भी होता है, इसलिए डायमंड को जो कटिंग, जो ड्रिलिंग के टूल्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा डिफरेंस, ग्रेफाइट का जो ग्रीसी, थोड़ा स्लिपरी टाइप का होता है, इसलिए इसको ग्रीसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो हैवी मशीनरीज होती है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है ना, ऑयल और ग्रीस काम नहीं करता, तो ये थोड़ा ग्रीसी सॉलिड है, स्लिपरी होता है, इसको लुब्रिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है, तो आपने यहाँ से डिफरेंस देखा, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेफाइट का नहीं होता। ग्रेफाइट में 4 मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, यहाँ नहीं होती। तो ये डिफरेंस है। और देखिए यहाँ जो फुलरन है इसके अंदर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C60। जैसे यहाँ पर एक लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एक फुटबॉल के आकार का स्ट्रक्चर होता है, यानी यहाँ जो कार्बन के जो एटम्स हैं वो आपस में जो अटैच होते हैं, यानी एक जो इसका बना मॉलिक्यूल बना उस समझ लीजिए उसमें 60 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं आपस में एक स्फेरिकल शेप में, यानी एक फुटबॉल की आकार समझ लीजिए अटैच होते हैं सारे, ऐसा शेप बनता है इसका। तो ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। यहाँ जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड क्यों बनते हैं मैंने थोड़ा डिस्कस शायद आपको पिछले चैप्टर में भी किया था, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आएंगे जब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करेंगे। तो यहाँ देखिए एटम जब कंबाइन होते हैं आपस में, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि जब एटम्स जुड़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दिया था, वाई डू एटम कंबाइन, क्यों जुड़ते हैं एटम, आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट के एटम है, हर सब एटम्स ये चाहते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरा भर जाए, यानी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वो 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी ईच एंड एवरी एटम वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो अपना जो बाहरी कोश है उसको पूरा भरना चाहते हैं, इसके लिए वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब रिएक्ट करने का तरीका क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, ठीक है, या शेयरिंग करेंगे। यहाँ जो हमने देख रहे हैं कार्बन, क्योंकि एक नॉन मेटल है, तो कार्बन के जो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, जनरली कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड हम पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन इनको कहते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं तो आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग कैसे की जाती है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एक होता है, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, लूज़ करेगा तो क्या बना देगा, एक कैटायन बना देगा। और कोई दूसरा एलिमेंट जो अगर मेटल की, क्योंकि ये मेटल है, मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये हम कर चुके हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, कोई उसको गेन कर लेगा, जैसे क्लोरीन है आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, उसको एक चाहिए तो वो एक ले लेता है, तो कंपाउंड बन जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है और NaCl बन जाएगा। जैसे MgO मैग्नीशियम 2+ और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, इसको 2 चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, MgO बन जाता है। तो ये कैसे हैं, ये कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड।
क्योंकि ये आयंस से बनते हैं, ठीक है। और यहाँ जो एलिमेंट्स बनेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे, वो कहलाएंगे कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि वो शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक होता है, तो क्या करेंगे, इसको शेयर कर लेंगे और ये बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में देख लीजिए, ऑक्सीजन के केस में होता है आउटर मोस्ट में 6, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसको आप लिखेंगे अगर, इसको क्या आएगा 2 8 6, आउटर मोस्ट में 6। तो देखिए क्या होगा, ये शेयरिंग हो जाएगी, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गया आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी कभी कभी क्या होगा, जहाँ 3 पेयर शेयर होंगे, जहाँ 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, वहाँ बन जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन केस में बनता है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 पेयर शेयर कर लेते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये क्या बन जाता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ आप आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस देखिए क्या होगा। आयनिक कंपाउंड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ क्या होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि ये शेयरिंग करते हैं, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयनिक जो बॉन्ड बनता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से ही जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू कोवलेंट कंपाउंड। तीसरा, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ज़्यादातर, और कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये अपने सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ये अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वाटर सॉल्यूशन बना लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, या मोल्टन स्टेट में ये अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके बॉन्ड ऐसा नहीं, इसमें आयंस होते ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप उनको कीजिएगा, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस, और डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस, ठीक है। और एलोट्रॉपी क्या होती है, छोटा सा बस आपको एक चैप्टर का आज इंट्रो दिया है। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों होते हैं, क्या खासियत है कार्बन में ऐसी कि इसके कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इसको पढ़िए, समझिए, गुड बाय।